हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ जो मुझसे पूछे गए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें यदि आप जानना चाहते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, इनके क्या उपयोग होते हैं, टैरो कार्ड्स क्या रोल अदा कर सकते हैं आप सबके जीवन में। यदि आप इससे परिचित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आपका रुझान या रुचात्मक स्तर इस वीडियो के साथ प्रासंगिक रूप से नहीं सेट बैठता है तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझसे प्रश्न किए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रश्न नहीं किए, जिनके मन में टैरो कार्ड्स को लेकर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। आम तौर पर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का आगमन होता रहता है। हमारे जीवन में नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, इन 3 प्रकार की ऊर्जाओं का समन्वय हमेशा रहता है। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं सकारात्मक एवं नकारात्मक हमारी ऊर्जाओं के संतुलन के ऊपर निर्भर करती हैं। यदि आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता है, जिसका हो सकता है कि आपको ज्ञान हो सकता है ना भी हो, तो आपके जीवन में होने वाली घटनाएं ऊर्जात्मक स्तर पे और गत्यात्मक स्तर पर बहुत ही अच्छी होंगी, शुद्ध घटनाएं होंगी, शुभ घटनाएं होंगी। परंतु यदि आप सबके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाकलापों की ऊर्जाएं हैं जिनसे आपके जीवन में नकारात्मकता का विकास हो रहा है और नकारात्मकता नकारात्मक ऊर्जा बनकर आपके मैग्नेटिक ऑरा में, आपके आभा मंडल में संचलित हो रही है, आपके द्वारा या किसी के द्वारा या अनकॉन्शियस लेवल पे ही वो चीज़ें हो रही हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जीज़ का विकास होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है, तो आपके जीवन में नकारात्मकता घटित होगी ही होगी। और आपकी घटनाएं बहुत सारे नकारात्मक विषयों से अफेक्टेड होंगी, प्रभावित होंगी और अनपेक्षित आप रहेंगे। कहीं ना कहीं पे आप जो अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे उसको बदल नहीं पाएंगे। टैरो कार्ड्स में नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं, पॉजिटिव कार्ड्स भी होते हैं। ये कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन की घटनाओं के ऊपर आधारित हैं। ये हमें बताते हैं कि आपके जीवन में जो घटनाएं हैं वो सकारात्मक स्तर पे होने जा रही हैं कि नकारात्मक स्तर पे होने जा रही हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार हमें पूछा गया है और बहुत बार इसकी वीडियोस मैंने पोस्ट भी की हैं। अगर देखें तो टैरो का जो आधार है वो ऊर्जा है, हमारी एनर्जीज़ हैं। और हमारी जो एनर्जीज़ हैं प्रभावित रहती हैं हमारे जो विषय हैं हमारे जीवन के, हमारी जो क्रियाकलाप हैं, हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं, हमारे आसपास होने वाले जो आभा मंडल हैं, हमारे आसपास होने वाली घटनात्मक जो ऊर्जाएं हैं, वो इसका आधार है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम अफेक्टेड होते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमारी ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं। और टैरो एक ऐसा टाइम मशीन है जो हमारी ऊर्जाओं को हमें ही बताता है कि वो कैसी हैं। अलग अलग एनर्जी से, अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होकर जब आपके जीवन में घटनाएं होने लगती हैं तो वो घटनाएं हमारे टैरो कार्ड्स में इंगित होती हैं। नेगेटिव कार्ड आया तो आपकी पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में जो हैं पॉजिटिव घटनाएं नहीं हो रही हैं, नेगेटिव घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। जैसे ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। ये नकारात्मकताओं का इंडिकेशन दे रहा है। ये इंडिकेट करता है कि आप सबके जीवन में आर्थिक मंदी का संचालन हो रहा है। क्यों हो रही हैं ये चीज़ें, इसके लिए हम और कार्ड्स भी निकालते हैं, परंतु रीज़न के तौर पे ये नकारात्मक ऊर्जाओं को इंगित करता है। दरिद्रता की ऊर्जा के साथ संबंधित है ये कार्ड। तो दरिद्रता की ऊर्जा यदि आपके जीवन में है तो ये कार्ड अपीयर होगा ही होगा। कई लोग कहते हैं कि आपके इतने सारे कार्ड्स में से वही कार्ड्स अपीयर होते हैं जो कि हमारे लाइफ के साथ कहीं ना कहीं पे सह संबंधित हैं। इसका क्या लॉजिक है दोस्तों? आपके टैरो कार्ड्स कैसे निकलते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। टैरो कार्ड्स एक ऐसा रूहानी विज्ञान है जो आपकी आध्यात्मिक एनर्जी से चलता है। आप सबके जीवन में यदि
बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो जब हम टैरो को आपकी एनर्जीज़ के साथ सिंक्रनाइज्ड करते हैं तो आपकी एनर्जीज़ इसमें आ जाती हैं। और आपको ये पता है दोस्तों, हमारी एनर्जीज़ बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं। हमारी एनर्जीज़ जो कहीं ना कहीं पे हमारे से ही विकसित हुई होती हैं, हमें ही फैक्ट करती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी वस्त्र को पहने और आपके ही प्रस्वेद से, आपके ही पसीने से उस कपड़े में से स्मेल आने लग जाए, या आप इत्र लगाएं तो आपके ही पहने हुए कपड़े में खुशबू आने लग जाए। टैरो कार्ड्स आपकी ही ऊर्जाओं को आपको ही बताता है विजन्स के रूप में। जब कोई व्यक्ति टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाता है तो उस समय में उसके नाम के आधार पर जो कार्ड्स निकाले जाते हैं उनका ये मतलब होता है कि आपके मैग्नेटिक ऑरा में से हम निकाल रहे हैं कि कौन कौन सी एनर्जीज़ आपके मैग्नेटिक ऑरा में वर्क कर रही हैं। दैट इज़ द वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ टैरो। नोबडी नो एंड एनीबडी नो, उनके लिए, दोनों तरह के लोगों के लिए ये बात मैंने बता दी है। टैरो कार्ड्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड में से एनर्जीज़ को कैच करता है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो लोग डिस्टेंस पे बैठे हैं उनकी एनर्जीज़ या उनके मैग्नेटिक ऑरा के साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका भी मैं उत्तर आपको देता हूँ। हमारे टैरो कार्ड्स उसी तरह वर्क करते हैं जैसे हम धरती से बैठे अंतरिक्ष में, हम अगर हम माने कि गॉड अंतरिक्ष में है तो वहाँ हम उनकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं प्रार्थनाओं के ज़रिए। वैसे ही हम भले डिस्टेंस में हों, हम इमीडिएटली कनेक्ट होते हैं उनकी ऊर्जाओं के साथ जिनके साथ कहीं ना कहीं पे हम जुड़ना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पे बैठे किसी सेलिब्रिटी की रीडिंग भी करना चाहेंगे तो आप टैरो से करवा सकते हैं। रीज़न, हमें उनका नाम पता है, उस नाम की एनर्जी डालते ही उस पर्सन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो उस सेलिब्रिटी के साथ हो जाता है जिनकी रीडिंग्स हम कर रहे हैं, या उस व्यक्ति प्रॉपरली जिसकी हम रीडिंग्स करते हैं उन जातक या कोहेरेंट क्वेश्चनर के साथ हो जाता है जिनकी हम रीडिंग्स करते हैं, कनेक्टेड हो जाता है। और जब टैरो को शफल कर लिया जाता है उसके बाद वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऊर्जाओं के आधार पे काम करती हैं। आप लोग टैरो को ये नहीं समझिए कि टैरो के जो कार्ड्स हैं वो जस्ट पत्ते हैं और उनमें कहीं ना कहीं पे बहुत पिक्चर्स होती हैं, कार्टूनिक पिक्चर्स होती हैं। अब हमारे टैरो का जो एक आधार है वो चित्रात्मक लिपियों पे आधारित है। मैं उसको भी आपको खोल के बता देता हूँ। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था तो शब्दों में बोली जाने वाली भाषाएं नहीं थीं। आपके जो विकास अब तक हो चुकी हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स का जो विकास हो चुका है अब तक, जो विकास हम ह्यूमन बींग्स का हो चुका है इसका आधार चित्रात्मक लिपियां रही हैं। टैरो कार्ड्स चित्रात्मक लिपियों के ऊपर आधारित है। ये इमीडिएटली बताता है कि आप सबके जीवन में कौन सा चित्र चल रहा है और चित्र कैसे कैच होता है वो हम जब टैरो सिखाते हैं तो उसके बीच में हम प्रॉपरली उस चीज़ को भी बताते हैं। खैर, बट टैरो रीडिंग कहीं ना कहीं पे आपकी ऊर्जाओं का ही विजुअल रूप है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स पत्ते हैं, उनके मीनिंग्स आपके लिए बहुत सिंपली वर्क करेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। टैरो कार्ड्स जस्ट कार्ड्स नहीं है, ये मैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड एक ऐसी प्रॉपर साइंस है जो कहीं ना कहीं पे बुद्धिजीवी लोग इसको प्रॉपरली समझ जाते हैं। अब वो बुद्धिजीवी लोग कौन हो सकते हैं? टैरो में ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों तभी आप इसको समझें। टैरो को कोई भी समझ सकता है। ये रिलीजन्स के साथ भी रिलेटेड नहीं है कि पार्टिकुलर एक रिलीजन के लोग ही इसको यूज़ करेंगे। टैरो किसी को भी प्रेडिक्शन दे सकता है, बिकॉज टैरो इज़ ए अल्फ़ाबेटिकली लैंग्वेज ऑफ गॉड। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए है। कुछ लोगों ने मुझे ये प्रश्न किया था कि टैरो कार्ड्स मुसलमान यूज़ करते हैं कि ईसाई यूज़ करते हैं, तो हम हिंदू या सिख लोगों या जो अलग अलग कास्ट्स के लोग होते हैं उनके लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। दोस्तों, कास्ट्स का टैरो में कोई भी स्थान नहीं है। टैरो ह्यूमन बींग्स के लिए है। वो ह्यूमन बींग भले वो ईसाई है, भले यहूदी है, पारसी है, मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, या वो किसी और कास्ट के साथ रिलेटेड है, टैरो में उसका कोई वो स्थान नहीं है। टैरो सभी धर्मों के लोगों के लिए है। ये ईश्वर की विद्या है और ईश्वर जैसे सभी लोगों का है। हमारे सूर्य चंद्रमा के जो सिंबल टैरो में दिए गए हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए है, चंद्रमा की रोशनी शीतलता सबके लिए है, बारिश की बूंदें सबके लिए हैं, ऑक्सीजन हवा सबके लिए है,
वो सारी की सारी चीज़ें जो ईश्वर ने दी हैं वो सबके लिए हैं, उसी तरह से टैरो कार्ड्स भी सबके लिए हैं। इसमें किसी की कास्ट के ऊपर कोई भी वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। जो व्यक्ति भी परामर्श लेना चाहता है वो निम्न स्तर का है या उच्च कोटि के घर में से संबंधित है, टैरो रीडिंग लेने के लिए वो एलिजिबल रहता है। जो लोग इसमें धर्म और जात पात या भेदभाव का स्थान रखते हैं वे कभी भी सच्चे टैरो रीडर्स नहीं हो सकते हैं। टैरो कार्ड्स आर फॉर गाइडेंस, वो परामर्श के लिए हैं और इस परामर्श के सभी हकदार हैं, भले वो पूर्व दिशा में रहने वाले लोग हैं, पश्चिम वाले, उत्तर वाले, दक्षिण वाले, वो सारे के सारे लोग विदेश में से हैं, देश में से हैं, गांव में से हैं, ग्रामीण हैं या कहीं इधर उधर की कबीले में से हैं, कहीं से भी हैं, सभी को टैरो करवाने का हक है। अब बात आती है कि टैरो कार्ड्स के बारे में कि ये टैरो कार्ड्स घर में रखने अशुभ हैं, शुभ हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे। टैरो कार्ड्स घर में रखना शुभ या अशुभ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। टैरो कार्ड्स को घर में रखना अशुभ नहीं है। जो लोग टैरो करते हैं उनके घर में भी टैरो कार्ड्स होते हैं, तो वो कोई अशुभ बात नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि टैरो कार्ड्स, जो मेरा क्वेश्चन सामने जो लिखा है वो ये है कि टैरो कार्ड्स ये ऊपरी जो आत्माएं हैं, ऊपरी बाधाएं हैं, उनको आकर्षित करते हैं कि नहीं। ये प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पे किया गया था, तो मैं इसका एक सीधा साधा आंसर देता हूँ। यदि आप इसका सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो ये उच्च कोटि की शक्तियों के साथ कनेक्टेड करेगा। यदि इसका आप नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो ये दानवी शक्तियों का इनवाइट करने वाला जो है, आमंत्रण करता है, जो है आमंत्रण करता बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा। ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसका सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो ये दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट करवाएगा। यदि इसका आप नकारात्मक प्रयोग करेंगे तो दानवी शक्तियों के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इस भगवान की पुस्तक को कैसे यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास जो रिटन में है, टैरो कार्ड्स कितने एक्यूरेट होते हैं। टैरो कार्ड्स की एक्यूरेसी से ज़्यादा इस बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आपको ये कितना सटीक गाइडेंस दे रहा है और कितनी डिटेल में गाइडेंस दे रहा है। टैरो कार्ड्स बहुत एक्यूरेट होते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रीडर मास्टर है, रीडर डॉक्टरेट है, रीडर कहीं ना कहीं पे वो बेसिक रीडिंग्स कर रहा है या उसके टेक्नोलॉजीज़ मैथडोलॉजीज़ कैसी हैं। ये रीडर की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। टैरो के कार्ड्स अपने आप में हमेशा एक्यूरेट थे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक एक कार्ड के ऊपर प्रॉपरली बहुत सारे इसमें सिम्बल्स और पिक्चर्स बनी होती हैं, वो अपने आप में पूरी प्रेडिक्शन देती हैं। आपको कैसे समझाया जाता है या आपको समझाने वाले लोग कैसे हैं वो डिपेंड करता है कि कौन है, कैसे हैं, उनको कितनी नॉलेज है। जैसे डॉक्टर की दवाई का कभी कोई दोष नहीं होता है, दवाई किस तरह प्रोवाइड की जाए या उसके परहेज क्या हैं उस पर डिपेंड करता है आपका जो सॉल्यूशन होना है, आपकी हेल्थ का ठीक होना। उसी तरीके से टैरो की गाइडेंस आपको कितनी वास्ट लेवल पे दी गई है वो आपकी रीडर पे डिपेंड करता है, टैरो कार्ड्स पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास पुटअप किया गया है कि टैरो कार्ड्स क्या जादू से संबंधित हैं। टैरो कार्ड्स जादू से संबंधित नहीं हैं, ये बात भी झूठ है। और टैरो कार्ड्स जादू से संबंधित हैं ये बिल्कुल बात भी सच नहीं है, बट अपने आप में ये बात सच है। टैरो कार्ड्स अकेले जादू से संबंधित नहीं है। टैरो कार्ड्स भगवान की जो विद्या है इसका जस्ट रिलेशन जादू के साथ नहीं है। टैरो कार्ड्स को पुराने समय में मिसयूज़ किया गया या कई लोगों ने इसकी पावर को मैजिक में यूज़ किया, वो एक अलग बात है। बट टैरो कार्ड्स डायरेक्टली मैजिक के साथ रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पवित्र विद्या है। अगर कोई व्यक्ति इसका मैजिक में यूज़ करता है तो उस टाइम वो मैजिक से कनेक्टेड हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे हैं, आप गुलाब जल को किसी धार्मिक प्रयोग में करें तो उसका धार्मिक यूज़ होता है, आप गुलाब जल को किसी उपाय में यूज़ करेंगे तो गुलाब जल का उपाय के लिए यूज़ किया जाता है। गुलाब जल का आप फेस पैक के लिए यूज़ करेंगे तो उसका फेस पैक के लिए यूज़ काउंट होगा। टैरो बिल्कुल गुलाब जल की तरह ही है कि इसका यूज़ पार्टिकुलर किसने कैसे करना है वो उस पर निर्भर करता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर चीज़ है। अगला प्रश्न मुझे इसमें किया गया है कि टैरो कार्ड्स हमारी रोज़ाना के जीवन में किस तरह सहयोगी हैं या हाउ कैन दे आर वेरी मच बेनिफिशियल, दिस इज़ द क्वेश्चन। टैरो कार्ड से अगर आप अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी घटनाओं की जानकारी लेते हैं तो आप उनको बदल सकते हैं।
कैसे ये टैरो रीडिंग्स करवा के पता लगता है। अगर टैरो रीडिंग्स बहुत डीपली आपको प्रोवाइड की जा रही हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। टैरो कार्ड्स जो इन्फॉर्मेशंस देते हैं उससे आप अपने आने वाले फ्यूचर को बदल सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन के पता लगने भर से ही हम बहुत सारे स्टेप्स को चेंज करते हैं और ऑटोमेटिकली घटनाएं चेंज होती दिखती हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि टैरो कार्ड्स कभी पहली बार निकाले तो कुछ और निकलते हैं, हमने ऑनलाइन करवाया, दूसरी बार निकाले तो किसी ने जो कार्ड्स पहले करवाए थे उन्होंने कुछ और निकाले थे और दूसरे करवाए तो उन्होंने कुछ और कार्ड्स निकाले, इसका क्या लॉजिक है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। बड़ा प्यारा बड़ा नम्र प्रश्न है और इसका आंसर देना मेरी एक ड्यूटी है। टैरो कार्ड से जहाँ से आप क्वेश्चन अपना पूछ रहे हैं, फर्स्टली तो ये देखना चाहिए कि उनका नॉलेज लेवल कितना है। टैरो कार्ड्स आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड निकलते हैं। ऐसे नहीं होता है कि टैरो कार्ड्स पिछली बार भी नहीं निकले थे, वही निकले थे और इस बार भी वही निकलेंगे, ऐसे नहीं होता है कभी भी। ज्योतिष की कुंडली आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली वही कुंडली रहती है, बट टैरो कार्ड्स जब हम निकालते हैं तो अलग अलग प्रश्नों पे अलग अलग कार्ड्स आने जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ये इसका सीधा सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा गया है कि टैरो कार्ड्स ये मतलब कि कैसी विद्या है, ये हमारी वैदिक विद्या है कि क्या चीज़ है। टैरो कार्ड्स का जो बेस है वो है तो वैदिक ही है, बट इस चीज़ को किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है वो अब हम देख रहे हैं। अलग अलग भाषाई, अलग अलग सभ्याचारिक, अलग अलग क्षेत्रीय, अलग अलग जातिवाद के जो कंसेप्ट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी भाषाओं से अफेक्टेड हुआ, बहुत सारे जो तात्कालिक रीज़न से उनसे अफेक्टेड हुआ, बहुत सारे जो लोग थे अलग अलग भाषा बोलने वाले क्षेत्रों के लोग, उनकी धारणाओं से अफेक्ट हुआ टैरो का जो नॉलेज लेवल था और उसकी जो मीनिंग्स थी। चौथी बात, अलग अलग लोगों की जातिवाद से अफेक्टेड हुआ। जिस जाति के हाथ में टैरो कार्ड्स का सेट रहा उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली उसमें पिक्चर्स बनाई, इसीलिए इसमें हम कुछ क्रिश्चियंस की पिक्चर्स देखते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत देर तक क्रिश्चियंस के साथ रही है, उनसे ये बहुत इफ़ेक्टेड है। हमारी भली धरती हमारी थी जहाँ से ये टैरो का बीज अलग अलग सभ्यताओं में गया, बट इसको जो फलित किया गया वो बाहर की जो सभ्यताएं थीं उन्होंने इसको फलित किया। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब मिस्र में गए थे तो उनके साथ बहुत सारे ज्योतिषी भी गए थे और वहाँ जो मिस्र में, इजिप्ट में जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत डीपली लर्न किया था। एस्ट्रोलॉजी को, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हमारी इंडिया की सनातनी धर्म पे आधारित जो ज्योतिष की पद्धति चली आ रही है, मैं उसकी रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो उसको किसी और चीज़ में उन्होंने जैसे कैलकुलेट करके डाला या अपनी तरीके से अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने कोडिट किया। वो आने वाले समय में वो टैरो के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विदेशों में गया। अब वहीं से होते हुए ये फिर से इंडिया में वापस आ रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि ये हमारे से ही वहाँ पे जो है गया। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं क्योंकि ज्योतिष की बहुत सारी गणनाएं इससे मैच खाती हैं और ये कहीं ना कहीं पे बहुत हद तक एक्यूरेट है, बहुत लॉजिकल है, इसके प्रूफ्स हैं हमारे पास। वहाँ से वापस होते हुए ये जो टैरो की नॉलेज है हमारी इंडिया में फिर वापस आई है और हमें इसको खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। टैरो कार्ड्स हमारे जीवन में बहुत हद तक गहरा रोल निभाते हैं, हमारी नकारात्मक घटनाओं को भी बताते हैं, सकारात्मक घटनाओं को भी बताते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगा दोस्तों तो आपको जो टैरो कार्ड्स के रिगार्डिंग जो वहम है, आपकी नॉलेज लेवल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सोचेंगे आपको पता नहीं थी, वो मैं शेयर करूँगा टैरो रीडिंग्स में। और मेरी बहुत सारी आप सबके साथ जो हमेशा मैं जुड़ा रहने की जो है मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ और उस कोशिश के साथ मैं आज फिर से आप सबसे विदा लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू गाइस। आप अपना सभी ध्यान रखिए। कोरोना का काल चल रहा है, ये बीमारी बहुत देर से हमारे इंडिया में और पूरे संसार में फैली हुई थी, पर अब ये जागृत रूप में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। फिर भी डरने की बात नहीं है, ईश्वर का नाम लीजिए आप सभी। यदि आप अपनी कोरोना हीलिंग करवाना चाहें तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के कोर्सेज यदि सच में आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करिए, बिकॉज़ हमारी सर्विसेज बेस्ट क्वालिटी टैरो कोर्सेज को प्रोवाइड कर रही हैं आप सबके लिए। हम इंडिया में उपलब्ध हैं, हम विदेश नहीं गए हैं। रीज़न क्योंकि हमने इंडिया में इसको प्रॉपरली पहले
बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है, क्योंकि ये सच्चाई के ऊपर आधारित एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ये ज्योतिष से आगे की चीज़ है, इस बात में कोई संशय नहीं है। और जो लोग टैरो के कोर्सेज करते हैं हमारे से, उनको हम इस बात का लॉजिक भी देते हैं कि ये ज्योतिष से आगे जो है अपना रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष एक इसकी शाखा है, अंक ज्योतिष भी टैरो की ही शाखा है। और टैरो एक सर्वश्रेष्ठ विद्या के रूप में, हाँ, एक सर्वश्रेष्ठ परा विद्या के रूप में स्थापित करने का हमारा टारगेट है। टैरो एक ऐसा टूल है जो कि बहुत फास्ट है, जो कि आप सबको बहुत ही गहरी नॉलेज देता है, और कहीं ना कहीं पे इस टूल से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिन चीज़ों में बाकी विद्याएं लिमिटेड अपने आप को शो करती हैं, टैरो वहाँ पे अनलिमिटेड रिजल्ट्स आपको देगा। टैरो को सीखने के लिए, टैरो को लर्न करने के लिए और टैरो की विद्याओं में बहुत आगे जाने के लिए, इसकी स्टडी के लिए ज़रूर संपर्क करिए। नॉलेज के लिए, डेली टैरो रीडिंग्स जो हम सबके लिए करते हैं, उसको पाने के लिए ज़रूर हमारी जो ये चैनल है यूट्यूब पे, अगर आप टम्बलर पे, वर्डप्रेस पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो सभी जगह जाएगी, हमारे से संपर्क करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को। लाइक करना नहीं करना उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आपकी रुचियात्मक रुचि के ऊपर निर्भर करता है। आप लाइक करें तो धन्यवाद है, नहीं लाइक करें तो भी धन्यवाद है। बट आप कोशिश करें हमारे हर एक कथन को कहीं ना कहीं पे सोचने का प्रयास करिए। एक बात और, ज्योतिष के बारे में जो मैंने कथन करे हैं इस वीडियो में, वो ज्योतिष की शाखाओं को या ज्योतिष के विषय को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। मैं खुद भी बहुत देर से ज्योतिष को फॉलो कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बट टैरो को मैंने जितना फॉलो किया है, मेरा ये व्यक्तिगत एक जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि ये ज्योतिष से भी फास्ट काम करता है, क्योंकि इमीडिएटली ये जस्ट नाम के ऊपर ही आपको सारी कैलकुलेशंस देता है, और कहीं ना कहीं में इस पे डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए ज्योतिष से जो फास्ट मैंने इसको फील किया है, मैंने वो शेयर किया है। मैंने ज्योतिष के ऊपर कोई भी जो है उंगली नहीं उठाई है, या ज्योतिष को नीचा नहीं दिखाया है। ज्योतिष, टैरो कार्ड्स, अंक ज्योतिष, या ये सारी विद्याएं समानांतर हैं। बट जो चीज़ बहुत फास्ट काम कर रही है उसको फास्टर लेवल पे सामने लेके आना, और उसके बारे में फास्टर शब्द ही यूज़ करना सही है। तो जो व्यक्तिगत रूप में मैंने इसको लिया है कि टैरो एक सर्वश्रेष्ठ विद्या के रूप में कही जानी चाहिए, वो मेरा व्यक्तिगत रवैया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषी या कोई भी धर्मी व्यक्ति या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, वो इस चीज़ को गलत तौर पे ना लें, ये मेरी विनम्र आप सबसे बेनती है। मैं आप सबका भाई, नॉलेज के लिए वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ आप सबके लिए, और जो लोग मुझसे प्रश्न करते हैं उनके उत्तरों के लिए। किसी के हृदय को हर्ट करना, किसी को दुख देना या किसी विद्या के ऊपर उंगली उठाना मेरा टारगेट नहीं है। जस्ट नॉलेज के लिए वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ। गॉड ब्लेस गाइज, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।